बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2, जिसका टॉपिक है लॉगरिथम्स। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक लॉग एक्स 7 ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर, नीचे एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये एक किस्म का MCQs टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज़ इस लॉग को डिफाइंड करती है। बाकी जो 3 वैल्यूज़ होंगी वो उस पर एक्स जो लॉग होगा वो अनडिफाइंड होगा। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कौन सी वैल्यू। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे। लॉग एक्स की जगह 0 लिख देंगे। 7 माइनस 0 होता है 7। अब लॉग 0 7 इक्वल टू, ये जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उधर आ जाएगा अनडिफाइंड। मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अब हम सेकंड को चेक करेंगे, एक्स माइनस 1 को। ये पुट करेंगे लॉग 1 7 माइनस 1 लॉग 1 6। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि हमारा ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब थर्ड वैल्यू को पुट करेंगे, लॉग 6 7 माइनस 6 लॉग 6 1। तो अब जब इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो ये डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर है 0। जब ज़ीरो आ गया मतलब इसका कोई ना कोई आंसर है और ये डिफाइंड है। तो इससे हमें पता चल गया जो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 है, यानी x की जगह हम 6 पुट करें तो ये वाला लॉग जो है वो डिफाइंड होता है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं। इसमें है कि x या 7 है या 7 से बड़ा है, तो हम 7 पुट करें या 8 पुट करें या 9 कोई भी पुट कर सकते हैं। हम 7 ही पुट करते हैं। लॉग 7 7 माइनस 7 लॉग 7 0। जब हम इसको कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये भी आ जाता है अनडिफाइंड। तो इससे हमें पता चला जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो है x इज इक्वल टू 6, जिस पे ये डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोलते हैं कि कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म और वाइस वर्सा। मतलब जो लॉगरिथम फॉर्म में होंगी उनको एक्सपोनेंशियल में करना है और जो एक्सपोनेंशियल में होंगी उनको लॉगरिथम में करना है। इसको हम पहले सीख लेते हैं साइड पे। इस तरह होता है जब लॉग ए बी इज इक्वल टू सी हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जो बेस होती है जब हम इसको लॉग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो बेस के ऊपर जो इज इक्वल टू के आगे होता है वो चीज़ पावर बन जाती है। ए के ऊपर सी और जो इज इक्वल टू किधर होती है इधर चली जाती है, तो ये आ जाता है बी। इस तरह होता है जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं। अगर इस तरह की फॉर्म हो उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना हो तो ये जो ये चीज़ होती है ये बेस बन जाती है, लॉग ए बेस बन जाएगी, बी वापस आ जाएगा और सी उधर चले जाएगा। तो इस तरह हम इनको कन्वर्ट कर दें। अब पहला सवाल है लॉग 6 216 इज इक्वल टू 3। अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो बेस होगी वो इधर ऐसी आ जाएगी और ये ऊपर पावर बन जाएगी, तो ये इसके आ जाएगा इक्वल। इसमें हमने ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, बस इनको कन्वर्ट करना है। अब पार्ट नंबर 2 है 7 4 इज इक्वल टू 2401। अब हम इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में, तो बेस जो है वो बेस ही रह जाएगी, लॉग 7 बन जाएगी, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी और वो ऊपर वाली चीज़ उधर चली जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें भी लॉग वाला है, लॉग 5 एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसमें बेस के ऊपर ये पावर बन जाएगी, 5 इज इक्वल टू एक्स। 4 है कि b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब इसमें क्या होगा, ये जो b है ये बेस बन जाएगी लॉग की, लॉग b ये इधर आ जाएगी 1/27 और ये इज इक्वल टू -3/4। इसको
इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है 5 पार्ट 125x/3 = 25। अब जब इस तरह हो तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, ये बेस ही बन जाएगी लॉग 125 ऊपर 25 आ जाएगा और = x/3। नेक्स्ट है 6 नंबर लॉग 10/10⁻12 = y। अब बेस ऐसी रहेगी, वो इधर पावर बन जाएगी और ये 10⁻12। नेक्स्ट है 7वां पार्ट है कि 256x/4 = 1/64। ये बेस बन जाएगी लॉग 256 1/64 इधर x/4 इधर, ये इसकी आ गई लॉगरिथम फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है इनमें सिर्फ हमने कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना है या x की वैल्यू नहीं निकालनी, बस सिंपल कन्वर्ट करना है। आगे सवाल आएंगे जिसमें वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उसमें आपको बताएंगे। लॉग 3x³ + 1 = 2। तो ये भी ऐसे होगा, ये 3 है, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 इसकी पावर बन जाएगी और ये आगे चल जाएगा x³ + 1। अब ये दो पार्ट्स ही रह गए हैं। लॉग 5 2x-3 = 1। 5 के ऊपर ये 1 पावर आ जाएगी, 5 के ऊपर 1 लिखो एक ही बात है, 2x-3। और लास्ट पार्ट है कि 2x + 1 = 2⁻3। अब ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह दी है। अब हम क्योंकि इस साइड चीज़ हो या इस साइड चीज़ हो, उसको एक ही बात होती है, हम इसकी साइड्स कन्वर्ट कर लेंगे। 2⁻3 = 2x + 1। अब ये उस फॉर्म में आ गया। अब ये बेस बन जाएगी log 2, इधर ऊपर आ जाएगा 2x + 1 और आगे आ जाएगा 3। ये इसका आंसर है लॉगरिथम फॉर्म। ये हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है कि log x3 = 1। पिछले सवाल में हमने सीखा है कि इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे और फिर इसका आंसर लाएंगे। अब जो बेस होती है वो ऐसे ही आ जाती है और जो आगे इक्वल्स होती है उसकी पावर बन जाती है =3। अब किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसका मतलब है वही नंबर है, तो x = 3। पहले पार्ट का आंसर आ गया x = 3। पार्ट नंबर 2 है कि log x + 1 9 = 2। अब इसको भी पहले हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर कन्वर्ट करेंगे। बेस आपको हमें पता है ऐसे रहेगी और ये इसके ऊपर पावर बन जाएगी और इधर आ जाएगा जो आगे चीज़ होगी। अब इसको सॉल्व करें, इसे करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x + 1 = 3 आ जाएगा। +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, 3 - 1 और x की पावर आ जाए, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है log 381 = x। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो बेस रहेगी, आगे पावर बन जाएगी 81। अब जब पावर में x आ जाए तो हमने नीचे वाली चीज़ें सेम करके इनको इक्वल करके हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे कि किस 3 की पावर क्या हो तो 81 बनता है। 3 के ऊपर x ऐसे रहेगा, 3 की पावर अगर 4 हो तो 81 बनता है। बेसिस सेम है तो इनको इक्वल कर देंगे। जब बेसिस सेम है तो ये इक्वल होते हैं आपस में। x = 4।
तो ये आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 है कि log 264 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको भी इसी तरह करेंगे कि बेस ऐसे रहेगी, ये ऊपर पावर बन जाएगी x प्लस 1 और आगे आ जाएगा 64। अब हम इसी तरह करेंगे कि इसको 2 की पावर में बनाएंगे कि 2 की पावर क्या हो तो 64 आता है। 2 x प्लस 1 तो 2 की पावर अगर 6 हो तो x प्लस 1 बनता है। अब नीचे बेसिस सेम है तो ऊपर वालों को इक्वल रख लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है। दो पार्ट्स रह गए हैं, इधर कर लेते हैं कि log 2x इज इक्वल टू 4। अब बेस के ऊपर पावर आ जाएगी x, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आ गया x की वैल्यू। छठवां पार्ट है कि log 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बेस के ऊपर वो पावर बन जाएगी, ये वैल्यू आगे चली जाएगी x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इधर क्यूब ले लेंगे पहले, तो 2 का क्यूब होता है 8, x क्यूब माइनस 1। इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब नहीं, इधर स्क्वायर है। अब इधर से माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये लास्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द अननोन वैल्यूज अपीयर इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमने देखा था कि बहुत जगह बहुत से पार्ट्स में x आया हुआ था, लेकिन उनको हमने आंसर नहीं निकाला था, बस उनको सिर्फ हमने उनकी फॉर्म चेंज की थी। लेकिन क्वेश्चन 4 में वो कहते हैं जो वही पार्ट्स हैं उन्हीं पार्ट्स को आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब पहला पार्ट देखें तो उसमें तो x नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड पार्ट में x है। तो हम थर्ड पार्ट करेंगे पहले। log 5x इज इक्वल टू 5। जब भी इनको सॉल्व करना होता है तो इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बेस रहती है, ये जो आगे होता है इसकी पावर बन जाती है और आगे x आ जाता है। अब हम चेक करेंगे कि 5 की पावर 5 क्या होती है। 5 की पावर 5 होती है 3125। ये x की इक्वल आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है वो भी इसी तरह है कि b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1, 3 का क्यूब होता है 27। अब ये -3 नीचे है तो ये +3 नीचे ऊपर जाके -3 हो जाएगा। बी अभी हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना कि 1/4 और ब्रैकेट में -3, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -3/4 वही बन जाएगा और इधर आ जाएगा 3 की पावर -3। अब पावर सेम है तो नीचे वाली चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। b 1/4 इज इक्वल टू 3। अब दोनों साइड हम √4 मल्टीप्लाई कर √4 कर देंगे। ये √4 हो गया, ये इस तरह नहीं है। b 1/4 इज इक्वल टू 3। अब इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम 4 को दोनों जगह 4 की पावर को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये 4 इस 4 से कट जाएगा और b की पावर आ जाएगी, 3 की पावर 4 होता है 81। तो जो b का आंसर है वो 81 आ गया। ये स्टेप नहीं है b में। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 कि 125x/3 इज इक्वल टू 25। अब हम चेक करेंगे कि हम पहले x को खाली करना है, 3 को हटाना है। तो 5 का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है 125 के, और इधर आ जाएगा x/3। इधर भी हम 5 का स्क्वायर लेंगे, वो इक्वल होता है 25 के। ये इससे कट जाएगा तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2
अब जब बेसिस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो 10 बेस बन जाएगी, y पावर बन जाएगी, और 10 बेस, और ये इसी तरह आगे आ जाएगा। अब बेसिस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, ये एक लॉ भी है, तो ये इसका आंसर है, रूल है। अगला है 7th पार्ट है 256x बाई 4 इज इक्वल टू 1/64। अब हमने चेक करना है कि टू इस x को खाली करना है, 4 को करना है, तो हम चेक करेंगे कि 256 की क्या पावर 4 बने तो किसकी पावर 4 होता है। तो जब हम चेक करते हैं तो 4 की जो पावर 4 होता है वो होता है 256x/4, ऐसे रहेगा। अब ये 4 से कट जाएंगे, इधर भी हम 4 की पावर चेक कर लेंगे, 4 की पावर होती है 3, ये कट गए, 4 की पावर x। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 की पावर -3, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, x इज इक्वल टू -3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट की log 3x³ + 1 इज इक्वल टू 2। जब इस तरह हो तो ये इसकी पावर बन जाती है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ + 1। अब 3 की पावर 2 क्या होती है 9 इज इक्वल टू x³ + 1, ये +1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू x³, ये माइनस हो जाएगा ना इस तरह, 9 - 1 इज इक्वल टू x³, 9 - 1 होता है 8। अब ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3। जब बेसिस सेम है तो जब पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल होती हैं, और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x की पावर आ जाएगी 2, आंसर। अब सेकंड लास्ट पार्ट है कि log 5 2x - 3 इज इक्वल टू 1। 5 ऐसे ही रहेगा, वो उसकी पावर बन जाएगी इक्वल में 2x - 3। अब 5 की पावर 5, 1 की पावर 5 की पावर 1 तो 5 होगा, ये इधर -3 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। 8 इज इक्वल टू 2x, इधर 2 मल्टी रहे और इधर डिवाइड में आ जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 4, जिसका आंसर है। लास्ट पार्ट है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होता है 8, ये +1 से इधर आके -1 हो गया, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2, और 7/2 होता है 3.5, आंसर। आगे जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का टेबल चाहिए होता है। अब वो टेबल तो पेपर में देते नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, आप बेशक छोड़ भी सकते हैं इनको। हम अभी डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 बनाएंगे ताकि आपका टाइम बच सके।